हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सीएसएस की बॉक्स मॉडल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज एक कोड कंसेप्ट जिसका नाम है बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो पहले कुछ वर्ड्स डिफाइन कर देता हूँ कि हमारा जो ब्राउज़र है ब्राउज़र की जो रेंडरिंग इंजन है ब्राउज़र की जो रेंडरिंग इंजन है वो हर एक एचटीएमएल एलिमेंट को एट दी एंड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में ही वो अज्यूम करके उसके हिसाब से वो अपनी स्टाइलिंग वगैरह दे के वो अरेंज करके हमें प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। राइट, तो हम जो व्यू पोर्ट देखते हैं वो सारा कुछ जो भी एचटीएमएल एलिमेंट्स है वो एट द एंड ऑफ द डे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर दी रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर। तो अभी आते हैं हम बॉक्स मॉडल के ऊपर। तो बॉक्स मॉडल में ना हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट एस इन दैट इज हर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए वो चार चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बात करते हैं कि वो चार पार्ट्स क्या क्या हैं। तो पहला हो गया हमारा, तो फर्स्ट पार्ट है बॉक्स मॉडल के अंदर, बॉक्स मॉडल में लिख देता हूँ। बॉक्स मॉडल के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा हमारा कंटेंट एरिया, वो होगा हमारा कंटेंट एरिया। एंड द सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी माई पैडिंग रीजन। सेकेंड पार्ट होगा हमारा पैडिंग एरिया, और फिर थर्ड पार्ट होगा हमारा बॉर्डर एरिया, और फिर फोर्थ पार्ट हमारा फाइनल पार्ट होगा हमारा मार्जिन एरिया। ठीक है, ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर एक कंटेंट मतलब हर एक एचटीएमएल एलिमेंट इन चार पार्ट्स में कंसिडर करते हैं हम। तो बेसिकली ये किसके लिए है, तो ये है स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन। सीएसएस हम किस लिए करते हैं, सीएसएस कब कब एनहांस फॉर्मेट में आता है, जब आप काफ़ी सारे वेबसाइट देखते हो तो सीएसएस का क्या क्या इम्पैक्ट रहता है। बेसिकली सीएसएस है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो वो सीएसएस है प्रेजेंटेशन लेयर। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगर आप अपनी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से करेंगे ना तो आपकी हर एक एलिमेंट्स एक अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहेगी। तो यहाँ पे गेम ऑफ क्या है, एक स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है। ठीक है, कि आप किस तरह से मैनेज करते हो और किस फॉर्मेट में आप उसे एनहांस करके प्रेजेंट करते हो। राइट, तो इट्स अ गेम ऑफ स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हमारे बॉक्स मॉडल। तो ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारे इमेज में, यहाँ पे जो पार्ट है कंटेंट लिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट ऐसे क्या होगा, हम हमारा टेक्स्ट डालेंगे जैसे कि हेलो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारा कंटेंट होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कंटेंट रिप्रेजेंट करता है। उसके बाहर का जो रीजन है वो है पैडिंग रीजन। मतलब ये हो गया, ये ऑन द ऑल ऑफ द फोर साइड्स, मतलब चारों दिशाओं में ये रीजन जो होगा वो है पैडिंग। ये हम कितना भी बढ़ा सकते हैं ताकि कंटेंट के अराउंड ना हम स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, हम कंटेंट के अराउंड हमारी स्पेस को बढ़ा सके। तो ये होगी हमारी पैडिंग वाली रीजन। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट होगी हमारी बॉर्डर। तो बॉर्डर वाली रीजन होगी जो पैडिंग के रीजन के जस्ट बाहर होती है ना, जो पैडिंग को बाउंड करती है, तो वो रीजन कहलाती है हमारी बॉर्डर। तो ऑन ऑल द फोर साइड्स अराउंड द पैडिंग रीजन इज गोइंग टू बी आवर बॉर्डर एरिया। तो बॉर्डर मतलब हर एक एलिमेंट के लिए उसका बॉर्डर एरिया रहता है। ठीक है, तो वो बाउंडेड है विद इन, तो वो बाउंड करता है अपने पैडिंग और कंटेंट वाले एरिया को। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर है। और फिर फाइनली बचता है हमारा मार्जिन। तो मार्जिन क्या है, मार्जिन बेसिकली बाउंड सब चीज़ को करता है। बेसिकली मार्जिन किस लिए, उस एलिमेंट को ऑन द आउटर साइड पे हम स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पैडिंग और मार्जिन में एक फ़र्क है। पैडिंग एलिमेंट के अराउंड मतलब कंटेंट के अराउंड स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन मार्जिन एलिमेंट के अराउंड स्पेस प्रोवाइड करता है। तो बॉर्डर तक रह जाएगा मेरा एलिमेंट जिसके ऊपर मार्जिन चढ़ा होगा, जिसके ऊपर ये सारा स्पेस रहेगा चारों दिशाओं में। हम चाहे तो किसी भी एक या दो जगह पे भी हम एडजस्ट करते हैं। अभी के लिए हम मानते हैं कि चारों दिशाओं में आप स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए बेसिकली तो बात करते हैं। तो यहाँ पे है मेरा हेलो। राइट, यहाँ पे है मेरा हेलो, एक कंटेंट है मेरे पास, एक एलिमेंट का कंटेंट है जो कि है हेलो। अभी मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं बॉर्डर लगा दूँ। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ तो इस पे बॉर्डर लगा दूँ। तो बॉर्डर ऐसे किस फॉर्म में आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी हमारी बॉर्डर। तो बॉर्डर इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट पे हमारी बॉर्डर होगी टाइटली पैक्ड। इस पॉइंट पे हमारी बॉर्डर होगी टाइटली पैक्ड। तो हमें क्या करना होगा, हमें विद इन में हमें कंटेंट के अराउंड स्पेस प्रोवाइड करना है। राइट, हमें कंटेंट के अराउंड स्पेस प्रोवाइड करना है। तो फिर क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे उसे पैडिंग।
हम उसे प्रोवाइड कर देंगे पैडिंग। तो क्या होगा, हमारा हेलो होगा यहाँ पे। और फिर उसके अराउंड हम मान लेते हैं एक सर्टेन एक वैल्यू देते हैं, एक अनोनिमस वैल्यू देते हैं। तो हमारे एलिमेंट के अराउंड जो कि मतलब हमारे कंटेंट के अराउंड स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जगह हमारे लिए स्पेस का बन गया। तो ये जगह, ताकि ये एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आ जाए। स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है, तो हमने कंटेंट के अराउंड स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये होगी हमारी पैडिंग। हमारा बॉर्डर तो है ही, बॉर्डर बेसिकली पैडिंग और कंटेंट दोनों का इंक्लोज करता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी पैडिंग है। इस जो पहली वाली ये हेलो है, इसमें भी पैडिंग है, लेकिन ये पैडिंग टू द डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब 0 पे। इस पे अभी पैडिंग का वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, तो पैडिंग 0 माना जाता है। लेकिन बॉर्डर यहाँ पे मेंशन है, इसलिए टाइटली पैक्ड है। ठीक है, अभी इस केस में भी बॉर्डर मान लीजिए एक इनविजिबल लाइन है। ठीक है, ये जो येलो लाइन है ये इनविजिबल लाइन है, और यहाँ पे कंटेंट के अराउंड पैडिंग है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे आप चाहते हो कि अपनी बॉर्डर को बढ़ा दें, आप चाहते हो कि अपनी बॉर्डर को बढ़ा दें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप में आप बॉर्डर को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, बॉर्डर को इंक्रीज कर सकते हो। तो बॉर्डर को मान लेता हूँ मैं, उसको भी एक अनोनिमस वैल्यू देता हूँ, तो मेरा बॉर्डर बड़ा बन जाएगा। अभी मेरा बॉर्डर बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरी बॉर्डर भी बन जाएगी, अंदर मेरा कंटेंट का अराउंड स्पेस भी है और पैडिंग भी है, और उसके ऊपर बॉर्डर एक थिक लेयर ऑफ बॉर्डर भी मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है मेरी बॉर्डर। अभी मैं चाहता हूँ कि यार मान लीजिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी मार्जिन के अराउंड। तो ये हो गया हमारा कंटेंट, ये हो गया उसके अराउंड का जो बॉर्डर है। अभी के लिए सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब यहाँ पे एक इनविजिबल लाइन ही मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक इनविजिबल लाइन ही मान लीजिए जो बॉर्डर का है, तो उसको इंस्टेड मान लीजिए वो कंटेंट का बॉर्डर था। ठीक है, जो यहाँ पे बॉक्स था उसको मान लीजिए ये था कंटेंट का बॉर्डर, ये है कंटेंट का एज। तो कंटेंट में हमने प्रोवाइड कर दिया स्पेस, तो ये हो गया कंटेंट का एज। अभी उस पर हमने बॉर्डर भी लगा दिया, तो स्पेस भी है, कंटेंट का एरिया भी है, और उसके अराउंड बॉर्डर का एरिया भी है। अभी हम चाहते हैं, मान लीजिए अभी के लिए 2 एलिमेंट है हमारे पास, 2 एलिमेंट हैं साइड बाय साइड, 2 एलिमेंट हैं साइड बाय साइड। ठीक है, 2 एलिमेंट है साइड बाय साइड, तो इनके बीच में स्पेस नहीं है। अगर 3-4 और भी होते ना, तो इनके बीच में स्पेस नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए, एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, मान लेते हैं अभी के लिए मैं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को, सिर्फ 1 को मैं चाहता हूँ कि उसको सेपरेटली दिखाऊँ, थोड़ा उसके अराउंड स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पर मार्जिन लगा दूंगा। तो मार्जिन लगाने से क्या होगा, मार्जिन लगाने से उसके अराउंड में स्पेस बन जाएगा। किस तरह कि ये सारा कुछ हट जाएगा, और यहाँ पे ऐसा जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, तो ये स्पेस बन जाएगी एलिमेंट के अराउंड ये कुछ स्पेस बन जाएगी। ये एक अनोनिमस वैल्यू मैं भेज देता हूँ, तो एलिमेंट के अराउंड एक स्पेस बन जाएगी, जो इन ऑल 4 साइड्स में मैंने मार्जिन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये हमने बात कर दी कंटेंट का, पैडिंग का, बॉर्डर का, और फिर मार्जिन का। अभी थियरी ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे VS कोड पे आता हूँ, यहाँ पे मैं अपना लाइव सर्वर खोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म है, जिसके अराउंड हमारे पास एक लॉगिन बटन। ठीक है, हम अभी सिर्फ लॉगिन बटन पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ, और अभी हम सिर्फ लॉगिन बटन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो फिर हम उसको स्टाइल करेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टाइल, और फिर उससे पहले एक और बात, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारा हर एक एलिमेंट जो रहेगा वो रहेगा रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे, तो कंटेंट के ऊपर तो बेसिकली आप हाइट या विड्थ तो प्रोवाइड करोगे ही, कि आप चाहोगे कोई एलिमेंट बड़ा रहे, कोई एलिमेंट छोटा रहे, तो उसके लिए आप हाइट एंड विड्थ प्रोवाइड करोगे। तो हर एलिमेंट के ऊपर हाइट सिर्फ कंटेंट के ऊपर जाता है। आप जो भी हाइट सेट करोगे वो आपके कंटेंट के ऊपर अप्लाई करेगी, और अगर आप विथ देते हो तो विथ भी आपकी कंटेंट के ऊपर अप्लाई करेगी। आप जितना चाहे विथ दो, जितना चाहे हाइट दो, वो आपकी कंटेंट वाली एरिया पे मैटर करेगी। ठीक है, आपकी कंटेंट को इम्पैक्ट करेगी। अभी इन केस मान लेते हैं कि हमारा कंटेंट का हाइट है कुछ 5, कंटेंट का हाइट है 5, और फिर विथ है 10। ठीक है, ये हो गया कंटेंट का हाइट, ये हो गया कंटेंट का विथ। ठीक है, ये हमने वैल्यू कुछ अनोनिमस वैल्यू दे दिया 5 और 10। अभी पैडिंग
बॉर्डर और मार्जिन में भी मैं मान लेता हूँ 5 का वैल्यू दे देता हूँ, इकोनॉमिक्स वैल्यू तीनों में 5 का एक वैल्यू दे दिया, तो सारे जगह यहाँ पे भी 5 होगा, ऑन ऑल 4 डायरेक्शंस हमारा वैल्यू हो जाएगा 5। तो अभी अगर अगर पैडिंग, तो यहाँ पे इस एलिमेंट की मैं अगर बात करूँ कि इस एलिमेंट की पूरी क्या क्या डायमेंशन होगी, तो इस एलिमेंट में आपकी पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन भी ऐड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5+5 हो गया आपका हाइट कंटेंट का, और फिर उसके ऊपर आ गया 5 पैडिंग का, उसके ऊपर आ गया 5 बॉर्डर का, और उसके ऊपर आ गया 5 मार्जिन का। अगर विथ की बात करूँ तो विथ तो 10 थी ही, ठीक है, विथ थी हमारी 10 और हाइट थी हमारी 5। तो अगर मैं पैडिंग बात करूँ तो पैडिंग का भी 5, और फिर बॉर्डर का 5, और फिर मार्जिन का 5, सभी का वैल्यू ऐड होता है। तो ये हमारी एलिमेंट की डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो हाइट होगी 20 और फिर विथ हो गई हमारी 25, राइट। तो इस तरह से एवेल्युएट होगा। अच्छा, तो अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी हम देखते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पे है एक बटन। तो मैं चाहता हूँ यार बटन काफ़ी अगली सा लगता है। अभी हम किसी लॉगिन फॉर्म पे जाइए, अभी हम ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे देखते हैं तो बटन काफ़ी बड़ा रहता है, स्पेशियस रहता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसको स्टाइलिंग देंगे। तो फिलहाल मैं कर देता हूँ अपने बटन को सेलेक्ट। तो बटन को किया मैंने सेलेक्ट, और मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा विड्थ दे दूँ, तो विड्थ देता हूँ। तो जैसे कि हमने हमने पुराने वीडियो में देखा था, यूनिट्स के अराउंड बात की थी, हम मेजरली रैम VH VW परसेंटेज की यूज़ केस करेंगे, लेकिन बहुत ही मोस्ट ऑफ द केसेस जो एलिमेंट्स पे हम लगाएंगे वो रहेगा रैम। कहीं कहीं पे हम ऑफ कोर्स VH VW की यूज़ केस और परसेंटेज की भी यूज़ केस करेंगे। परसेंटेज मेजरली रेस्पॉन्सिव की जगह काम आएगा, ठीक है। और फिर VH VW हमें जब बड़ी लेवल पे, जब व्यू पोर्ट के हिसाब से हमें कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा, उस लेवल पे हम डाल देंगे, ठीक है। लेकिन यूज़ केस सबका होगा, हम मेजरली अभी के लिए रैम ही यूज़ करेंगे, और हमारे प्रोजेक्ट्स में भी रैम का ही यूज़ होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं विद फॉर एन इंस्टेंट दे देता हूँ 5 रैम का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि हमारा रूट एलिमेंट का यहाँ पे HTML जो क्रोम का है वो है 16 पिक्सल, तो 5 × 16 पिक्सल कर देंगे तो एक अप्रोप्रिएट वैल्यू आ जाएगी, तो उतना पिक्सल से ले लेगा, ये सारा वैल्यू ये अपने आप एवेल्युएट करके रख देगा, ठीक है। तो मैंने दे दिया विथ को 5 रैम, और विथ को मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। विथ को कर दिया 6, एंड देन हाइट दे देता हूँ। हाइट में मैं रख देता हूँ एक 3 रैम, हाइट हो गया मेरा 3 रैम, ठीक है। तो ये भी बढ़ गया, बहुत ही बढ़िया। अभी मेरा कंटेंट को मैं चाहता हूँ कि इसको पैडिंग दे दूँ, इसको बॉर्डर बढ़ा दूँ। पहले मैं इसको एक चीज़, आप बॉर्डर डाल भी सकते हो अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर को रिमूव कर दो। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके अराउंड एक ब्लैक थिन लाइन है, तो वो यहाँ पे बॉर्डर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप बॉर्डर रिमूव भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप बॉर्डर नन भी कर सकते हो। अगर नन कर दोगे तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर को अप्लाई करो तो आप दे सकते हो बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड में, क्योंकि एलिमेंट सॉलिड रहेगा तो सॉलिड में आप डाल सकते हो रेड, ठीक है। तो ये बॉर्डर लग गई हमारी। तो अभी के लिए मैं इसको नन रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने बॉर्डर कर दिया नन, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम अभी पहले पैडिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं विथ और हाइट को रहने देता हूँ ताकि आपको पैडिंग विजिबली दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पैडिंग 1 रैम, पैडिंग कर देता हूँ 1 रैम। तो आप देखोगे तो इस लॉगिन के अराउंड में स्पेस बढ़ चुका है, इस लॉगिन के अराउंड में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो मतलब इसके अराउंड पैडिंग का 1 रैम का पैडिंग है। तो इस जगह का स्पेस जो लेफ्ट टॉप राइट बॉटम सब जगह कंटेंट के अराउंड 1 रैम का स्पेस दे दिया गया, राइट, ठीक है। तो अभी हम ये कर देते हैं, बॉर्डर को नन करते हैं और हाइट विथ दोबारा डाल देते हैं, ठीक है। इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे, एक बैकग्राउंड कलर रख देंगे लाइट ब्लू, ठीक है। ये होगी हमारी लाइट ग्रीन, ठीक है। ये हो गई हमारी लॉगिन की बटन लाइट ग्रीन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम अभी कलर भी डाल देते हैं, तो कलर हो जाएगी वाइट, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सी एक स्टाइलिंग दे दी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस पे हमने बॉर्डर देख लिया, पैडिंग देख लिया, अभी रह गया मार्जिन। कंटेंट के लिए हमने क्या किया था, कंटेंट का हाइट और विड्थ सेट कर दिया, ठीक है। कंटेंट के लिए हमने हाइट विड्थ हो गया, बॉर्डर हो गया, उसके बाद पैडिंग भी हो गया। अभी हम मार्जिन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कि एक और एलिमेंट है, ठीक है। आप चाहते हो कि ऊपर के जो इनपुट एलिमेंट है आप उससे उसके अराउंड में स्पेस, मतलब उस HTML एलिमेंट, इन दोनों के एलिमेंट के बीच में कुछ स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ स्पेस प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं लिख
लिखता हूँ मार्जिन लिखता हूँ 1 रैम। तो यहाँ पे देखोगे तो एलिमेंट में लेफ्ट साइड भी मूव हो चुका है, टॉप साइड भी हो चुका है और राइट साइड और बॉटम साइड भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अराउंड में स्पेस डल चुका है। आपको विजुअली भी दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास बॉक्स मॉडल का एक इमेज रहेगा कि आप हर एक एलिमेंट का आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। अगर मैं कंटेंट के ऊपर आता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अपने बटन के ऊपर, तो ये है रहा मेरा बटन। और फिर अगर मैं कंटेंट को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि लॉगिन के अराउंड ये है मेरा लॉगिन। ठीक है, ये है 84x46 मेरा कंटेंट का डायमेंशन है। अगर आप इन वैल्यूज को 6 रैम और 3 रैम को अगर मल्टीप्लाई करोगे पिक्सल के फॉर्म में तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा। और फिर ऊपर देखोगे तो पैडिंग दिया गया है। ठीक है, कुछ डिफॉल्ट पैडिंग भी रहता है। हर एक HTML एलिमेंट पे यूजर स्टाइल एजेंट मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू भी चली होती है। ठीक है, आप चाहो तो उसको ओवरराइड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग 1 रैम, ठीक है, अगर मैं देता हूँ पैडिंग 1 रैम, तो 1 रैम कितना होता है, हमारा HTML डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का है 16 पिक्सल, तो 1 × 16 हो जाएगा 16 पिक्सल। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज पिक्सल में रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लेफ्ट टॉप राइट बॉटम में सारे जगह 16 दिया गया, मतलब 16 पिक्सल का पैडिंग दिया गया। तो यहाँ पे बीच में है हमारा कंटेंट, तो ये रहेगा हमारा कंटेंट, उसके अराउंड का पैडिंग। बॉर्डर हमने दिया नहीं इसलिए दिख रहा नहीं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं अपना बॉर्डर भी दे देता हूँ। तो फॉर टाइम बिंग बॉर्डर हो गया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, सॉलिड रेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये है कंटेंट और उसके ऊपर पैडिंग और फिर बाहर बॉर्डर और फिर उसके बाहर देखेंगे तो ऑरेंज लाइन में आ गया हमारा मार्जिन। तो इस तरह से हम सभी अपने HTML एलिमेंट्स को एवेल्युएट करते हुए हम स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बॉक्स मॉडल। तो आपने थोड़ी बहुत यूनिट्स भी देख लिया, रैम का यूज केस देख लिया कि आपको स्केलिंग का फीचर आप जब रेस्पॉन्सिव बनाओगे तब आपको रैम की और VSW VW वो परसेंटेज वो सारी यूनिट्स भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।